जब सास ने बहू से कहा, अब तो पति की क्या जरूरत है, गांव में ही रहो, और बेटे ने माँ को वही जवाब दिया जो हर पत्नी दिल से सुनना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी है साथ का वादा। एक छोटी सी कॉलोनी में बने 2 मकान वाले अपार्टमेंट में रवि और उसकी पत्नी माया रसोई में मिलकर खाना बना रहे थे। दोनों की हंसी मजाक के बीच प्याज कटने की आवाज और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। रवि ने माया को चिढ़ाते हुए कहा, तूने ये मिर्ची डालने में तो ओलंपिक मेडल जीत लिया है। माया ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा तो अगली बार तू ही बना देना। ये उनकी रोज की बातें थीं, प्यार भरी नोक झोंक जो उनके रिश्ते को और गहरा करती थी। खाना खाने के बाद माया लिविंग रूम में टीवी चलाकर बैठ गई और रवि डाइनिंग टेबल साफ करने लगा। तभी रवि का फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी माँ शांति देवी की आवाज आई, बेटा इस बार गर्मियों में माया को गांव भेज दे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, वो आएगी तो थोड़ा सहारा मिलेगा। रवि ने एक नजर माया की तरफ देखी जो सोफे पर बैठी थी और सब सुन रही थी। माया की आंखें नम हो गईं। रवि ने जल्दी से कहा, माँ मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन रख दिया। पिछले कुछ हफ्तों से शांति देवी बार बार यही बात दोहरा रही थी। रवि ने कई बार साफ कह दिया था कि माया को गांव जाना पसंद नहीं, लेकिन माँ थी कि मानती ही नहीं। इस बार तो उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देकर दबाव बनाया था। रवि चुपचाप रसोई में गया और बर्तन धोने लगा। इधर माया पिछले साल की कड़वी यादों में खो गई। माया एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। रवि के साथ शादी के बाद वह शहर में बस गई थी। रवि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, जबकि उसकी माँ गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन और खेती बाड़ी संभालती थीं। शादी के बाद पहली गर्मी की छुट्टियों में शांति देवी ने माया को गांव बुलाया था। रवि को लगा कि माँ के साथ कुछ वक्त बिताना अच्छा रहेगा और माया भी खुशी खुशी चली गई। लेकिन गांव पहुंचते ही उसे सच का सामना हुआ। शांति देवी का मकसद माया को अपने काबू में रखना था। सुबह से शाम तक माया से सारे घरेलू काम करवाए जाते। कभी रोटी जल गई तो ताना, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले तो व्यंग्य। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? शांति देवी की ये बातें माया के दिल को चुभती थीं। कभी कहती, हमने रवि को इतना अच्छा लड़का बनाया और तुमने तो उसे फ्री में पा लिया। माया शुरू में चुप रहती। उसके संस्कार उसे जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका सब्र जवाब देने लगा। एक दिन माया ने रवि को फोन पर अपनी तकलीफ बताई। रवि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने माया को समझाया, बस कुछ दिन और, फिर मैं माँ से बात करूंगा। माया ने जैसे तैसे वक्त काटा। एक सुबह नाश्ता तैयार करने में थोड़ी देर हो गई। शांति देवी ने तंज कसा, क्या बात है, शहर में तो बाई सब काम करती होगी, यहाँ तो ढंग से चाय भी नहीं बना सकती। माया ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी अगर बाई होती तो थोड़ा बोझ कम होता। शांति देवी भड़क गईं, अरे शहर में तो तुम पैसे उड़ाती हो, बाई रखकर घर को अपवित्र करती हो, 2 लोगों का घर खुद नहीं संभाल सकती। माया का मन टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शांति देवी का अगला ताना और गहरा था, इतना सच संवर कर अब किसे दिखाना है, शादी तो हो गई ना। माया चुपके से अपने कमरे में चली गई और घंटों रोती रही। उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया। शांति देवी को माया को ताने मारने में जैसे मजा आता था। एक दिन माया रवि से फोन पर कह रही थी, प्लीज मेरी टिकट करवा दो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। फोन रखते ही शांति देवी ने सुन लिया और गुस्से से चिल्लाई, क्या बात है, सास की सेवा में शर्म आती है, तुम्हें तो गांव में मेरे साथ रहना चाहिए। रवि बीच बीच में मिलने आ जाएगा, बच्चा हो जाए फिर तो पति की जरूरत ही क्या। माया ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी पति के साथ रहना मेरा हक है, आप भी तो पापा के साथ शहर गई थीं। अगर आपको अकेलापन लगता है तो हमारे साथ चलिए, लेकिन मुझे रवि के पास जाने से मत रोकिए। शांति देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कितनी बेशर्म बहू मिली है, सास को जवाब देती है। उन्होंने नाटक शुरू कर दिया, पड़ोसियों को बुलाकर रोना धोना मचाया, ये बहू मुझे मार डालेगी, इसे तो बस मेरी संपत्ति चाहिए। माया को समझ नहीं आया कि लोग बिना पूरी बात सुने उसे गलत कैसे ठहरा सकते थे।
छुट्टियां खत्म होने में अभी 7 दिन बाकी थे और टिकट भी नहीं मिल रही थी। माया ने जैसे तैसे वो दिन काटे। शांति देवी के ताने अब और तेज हो गए थे। जब माया शहर लौटी तो रवि उसे स्टेशन लेने आया। माया को देखकर वह सन्न रह गया। उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह रवि से लिपटकर रो पड़ी। रवि ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने बताया कि माया को गहरा मानसिक तनाव है। उसका ब्लड प्रेशर गिर गया था और हीमोग्लोबिन भी कम था। रवि ने माँ से फोन पर सवाल किया, आपने माया के साथ ऐसा क्यों किया? शांति देवी उल्टा रवि को ही सुनाने लगी, तू अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। हर बहू को ये सब सहना पड़ता है। मैंने भी सास के ताने सहे हैं, अब मेरी बारी है। रवि का दिल टूट गया। उसने माँ से कहा, माया की तबीयत खराब हो गई और आपको अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं। शांति देवी ने बेशर्मी से जवाब दिया, अरे मैंने उसे थप्पड़ तो मारा नहीं। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर रोने लगती हैं। रवि ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह माया को कभी अकेले गांव नहीं भेजेगा। अब 1 साल बाद जब शांति देवी फिर से माया को गांव बुलाने की जिद कर रही थी, रवि का मन डर से कांप उठा। तभी फिर से फोन बजा। माँ थी। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, माया को भेज दे। रवि ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं माया को अकेले नहीं भेजूंगा। पिछली बार आपने जो किया उसका असर आज तक है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो हमारे साथ शहर आ जाइए, हम आपका इलाज करवाएंगे, लेकिन माया अकेले गांव नहीं जाएगी। शांति देवी गुस्से से बोली, तो तुम लोगों को भी आने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था बहू मेरी सेवा करेगी, लेकिन तुम तो बेटे कम, बीवी के गुलाम ज्यादा हो। रवि ने दुखी मन से कहा, माँ, माया मेरी जिम्मेदारी है। आप जो कहें, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उसने फोन रख दिया। माया ने रवि की बातें सुनी। उसका मन हल्का हो गया। वह रवि के पास गई और उसका हाथ थामकर बोली, शुक्रिया रवि, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरी जिंदगी है माया, तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। उधर शांति देवी को समझ आ गया था कि अब वह बहू को अपने काबू में नहीं रख पाएंगी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जरूरत पड़ने पर उन्हें ही बेटे बहू के पास जाना होगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।